उत्तराखंड के कंटेक्स्ट में चाहे मेंस हो, प्री हो या फिर इंटरव्यू हो, एक टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है वो है कुमाऊं क्षेत्र में टूरिज्म। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कुमाऊं क्षेत्र में किस तरीके से टूरिज्म बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं। फॉर एग्जांपल आप ये जो फोटो देख रहे हैं, दिस इज आदि कैलाश, वन ऑफ द पंच कैलाश। जी हाँ, पंच बद्री और पंच केदार के अलावा पंच कैलाश भी कोई चीज़ है। तो क्या चीज़ है, मानस खंड जो मंदिर माला मिशन है वो क्या चीज़ है, वो देखेंगे हम इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो टूरिज्म की ज़रूरत क्यों है। अब देखो, मेंस के और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना ज़रूरी है कि टूरिज्म का इम्पैक्ट स्टेट पे और बाकी जगहों पे किस तरीके से हो रहा है। तो आप जब देखोगे कि गढ़वाल का वो क्षेत्र जहाँ पे 4 धाम यात्रा होती है, देखो पूरा गढ़वाल तो विकसित नहीं है, डेवलप नहीं है, लेकिन जहाँ 4 धाम सर्किट है वहाँ पे अच्छी संख्या में रोजगार टूरिज्म में अवेलेबल होते हैं। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे, जिसकी समरी जल्दी ही आपके सामने यूके 2024 में भी आएगी, मैं क्लासेस भी लूँगा, तो आप देखोगे कि वहाँ पे लिखा हुआ है एक जगह पे रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड ट्रांसपोर्ट, ये सारी एक्टिविटीज़ टूरिज्म से रिलेटेड हैं। दिस इज़ द बिगेस्ट सर्विस एक्टिविटी इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में सर्विस सेक्टर में सबसे बड़ी एक्टिविटी है और मोस्टली ये एक्टिविटी कहाँ पे है, इस 4 धाम सर्किट पे। नाउ होता क्या है कि कुमाऊं में चूंकि ऐसा कोई 4 धाम टाइप का सर्किट नहीं है, रिलीजियस सर्किट नहीं है, लोग टूरिस्ट के रूप में आते हैं बट साइट सीइंग के लिए आते हैं, और इसलिए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि वहाँ पर भी रिलीजियस टूरिज्म, जो कि मास टूरिज्म होता है, ज़्यादा लोग आते हैं, उसके लिए कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। तो पहली चीज़, कुमाऊं में रिलीजियस टूरिज्म किस तरीके का है। 2 बड़ी बड़ी यात्राएं आप देखेंगे तो कुमाऊं में होती हैं, लेकिन दोनों की अपनी लिमिटेशन है। पहले बात कर लें नंदा देवी राजजात यात्रा की। आप सब लोग जानते हैं इसका एक छोटा सा पोर्शन कुमाऊं में होता है और ये यात्रा होती है हर 12 साल में। तो यहाँ पर तो टूरिज्म का पोटेंशियल है भी नहीं, और ये यात्रा अपने आप में लंबी होती है, कई दिन लग जाते हैं इसमें। उतना ना समय सबके पास में है, नहीं एडवेंचर की स्पिरिट सबके पास में है, तो नेचुरली यहाँ पे टूरिज्म का स्कोप लिमिटेड है। अगर हम दूसरी कैलाश मानसरोवर यात्रा की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं इसके बारे में वो जान लीजिए। सबसे पहले तो उत्तराखंड में ये कहाँ से होती है, लिपुलेख पास से होती हुई, जो पिथौरागढ़, नेपाल और तिब्बत, इनके बीच में ट्राई जंक्शन पे स्थित है। अभी मैं आपको उसका मैप भी दिखाऊंगा। दूसरी चीज, इसको ऑर्गेनाइज करता है उत्तराखंड में KMVN। अब काउंटर क्वेश्चन ये बन सकता है कि लिपुलेख के अलावा और कहाँ से यात्रा होती है, तो आप देखोगे नाथुला नाम का एक पास है जो कि सिक्किम में है। तो रिसेंटली नाथुला से कुछ साल पहले ये यात्रा खोली गई है। थोड़ी सी इजी पड़ती है सिक्किम से, हालांकि लंबी यात्रा है वहाँ से अगर देखेंगे तो। अब इसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा में भी 1 महीना लगता है, मतलब 25 दिन से 1 महीना, सबके पास क्या उतना समय है, प्लस बहुत सारी ट्रैकिंग करनी पड़ती, पैदल चलना पड़ता है, सबकी वो मेडिकल फिटनेस भी नहीं है। तो यहाँ पर, और तीसरी चीज़ ये दूसरे देश में भी हो रही है, यहाँ हम चीन में जाकर के, तिब्बत में जाकर के यात्रा कर रहे हैं। तो इस लिमिटेशन की वजह से इसको आप कभी भी मास इवेंट नहीं बना सकते, हमेशा ये छोटी यात्रा रहेगी। और इस सब को देखते हुए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं। थोड़ा सा कैलाश मानसरोवर का मैं रूट आपको दिखाना चाह रहा हूँ, हो सकता है आपने देखा हो तो भी एक बार देख लीजिए, नहीं देखा हो तो ज़रूर देखिए। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, नंबर 1, ये यात्रा ज़्यादातर ना धारचूला से काली रिवर के साथ साथ ही चलती है। इनफैक्ट काला पानी नाम की एक जगह से होते हुए गुजरती है, जो लगभग इसका एंड पॉइंट है इंडिया के अंदर में, और जहाँ से काली रिवर का उद्गम है, शुरुआत होती है। दूसरी चीज़, नारायण आश्रम जो पिथौरागढ़ में है, उसके थोड़ा सा आगे से यात्रा ट्रैक के रूप में चलती है, यानी ये फिर रोड पे नहीं, पैदल लोग चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जाएंगे तो देखेंगे गुंजी तक भी आपको जाना है तो पैदल जाना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा इसका जो लास्ट पड़ाव भारत में होता है उसका नाम है नाभि ढांग। ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती की जो नाभि है वो यहाँ पे गिरी थी, तो नाभि ढांग नाम का स्थल है। अब ये तो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो हमने देख लिए। कहाँ से गुजरती है, दिल्ली से आती है और यहाँ से आपका अल्मोड़ा होते हुए, उसके बाद से पिथौरागढ़ या बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट होते हुए, इनफैक्ट पूरी तरीके से पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट होते हुए ही वहीं से ही चली जाती है लिपुलेख होते हुए यहाँ पे तिब्बत में। तो यहाँ देखेंगे तकलाकोट नाम की एक जगह है जहाँ पे जाती है। फिर राक्षस ताल और कैलाश मानसरोवर एक लेक है
राक्षस ताल और कैलाश मानसरोवर बहुत दूर नहीं है, आसपास ही है। कहते हैं राक्षस ताल पे रावण ने तपस्या करी थी और उसके बाद लोग मानसरोवर में जाते हैं, नहाते हैं। राक्षस ताल का जो पानी है वो खारा है, वहाँ पे नहीं नहाते और वहाँ से परिक्रमा करके फिर वापस आते हैं। अब ये तो हमने देख लिया कि इसका नक्शा कि जौलजीबी वगैरह से ये साथ साथ में चलती है, काली रिवर के नारायण आश्रम के बाद से ट्रैक है, ये सब चीज़ें हमने देख ली। अब देखने की बात ये है कि हम इसका एक अल्टरनेटिव कैसे बना रहे हैं। तो क्या हुआ, लास्ट ईयर प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड में आए और एक जगह पे गए जिसका नाम है आदि कैलाश। तो ये जो आदि कैलाश है ना, ये यहीं इसी मैप में जो आप गुंजी देख रहे हैं, गुंजी से एक रास्ता कट जाता है और वहाँ पे आपको आदि कैलाश नाम की जगह दिखाई देती है, जो कि पंच कैलाश में से एक है। 5 कैलाश हैं, उनमें से एक है। इसके पास ही नाभि ढंग के पास एक जगह है जिसको कहा जाता है ओम पर्वत, नाभि ढंग से दिखता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आदि कैलाश, यहाँ पे क्या है, ओम पर्वत। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस तरीके से इसको प्रमोट कर रही है कि ये जो ओम पर्वत और आदि कैलाश है, इसकी यात्रा जो लोग उस पार नहीं जा सकते, तिब्बत नहीं जा सकते, कम खर्चे में भी यहाँ पे कर सकते हैं भारत के अंदर। नंबर 1, कुमाऊं में किस तरीके से टूरिज्म बढ़ाया जाए। तो इस आदि कैलाश को शिव कैलाश, छोटा कैलाश, बाबा कैलाश या फिर जोंगलिंग कोंग इस नाम से भी जाना जाता है। पिथौरागढ़ जिले में सिनला नाम का एक पास है, उसके पास में ये आदि कैलाश आपको मिलता है। अब पंच कैलाश कौन कौन से हैं? एक तो कैलाश मानसरोवर जो मेन, जो तिब्बत में है। इसके अलावा आदि कैलाश, किन्नौर कैलाश, श्रीकंठ और मणिमहेश। जो लोग ट्रैकिंग करने के शौकीन हैं उनने शायद इनके नाम सुने होंगे। यहाँ पे जनरली लोग ट्रैक करते हुए जाते हैं, बट ऑल ऑफ दीज प्लेसेस आर ऑल्सो पार्ट ऑफ पंच कैलाश जो भारत में है। तो ये आपको एक चीज़ याद करनी है। इसके पास में ये कुंड है, अगर आप देखोगे जो पहली फोटो थी उसमें उसका रिफ्लेक्शन आ रहा था, उस कुंड को कहा जाता है पार्वती कुंड। तो ये कहाँ पे है? पिथौरागढ़ जिले में आदि कैलाश के पास। दिस इज अ फोटो ऑफ ओम पर्वत। अगेन ओम पर्वत, आदि कैलाश, ये जिस वैली में है ना, उस वैली को व्यास वैली के नाम से जाना जाता है या व्यास घाटी हिंदी में कहते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। दूसरी चीज है मानस खंड मंदिर माला मिशन। यहाँ पे जो मेन काम हो रहा है वो क्या है? ये 16 टेम्पल्स सेलेक्ट किए गए। मानस खंड में तो बहुत सारे टेम्पल्स हैं। मानस खंड क्या है? स्कंद पुराण का एक पार्ट है जिसमें कुमाऊं के टेम्पल्स का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। उसमें से 16 टेम्पल्स हैं। जैसे अल्मोड़ा में 4 टेम्पल हैं, जागेश्वर, चितई का गोलजू मंदिर, कटारमल का सूर्य मंदिर, कसार देवी का मंदिर और नंदा देवी का मंदिर। ये सारे मंदिर फेमस हैं, ये 5 मंदिर फेमस है। वैसे ही पिथौरागढ़ में पाताल भुवनेश्वर और हाट काली का दोनों ही फेमस मंदिर हैं, पुराने मंदिर हैं। बागेश्वर में बागनाथ और बैजनाथ माने हुए मंदिर हैं। चंपावत में पाताल रुद्रेश्वर, ध्यान करना ये पाताल भुवनेश्वर नहीं है, कंफ्यूजन नहीं करना है। पाताल रुद्रेश्वर कहाँ है? चंपावत में। एग्जाम में अगर प्री में आता है तो इस चीज़ को याद रखना। पूर्णागिरी का मंदिर, देवी धुरा का वराही मंदिर, बालेश्वर मंदिर, नैनीताल में नैना देवी और कैंची धाम जहाँ पे बाबा जी का मंदिर है, नीम करोरी, और उधम सिंह नगर में भी एक मंदिर है, चैती बाल सुंदरी मंदिर। तो ये 16 मंदिर। अब किया क्या जा रहा है? इनको तो सेलेक्ट कर लिया। आपको पता होगा कि इस पे रिपब्लिक डे परेड भी हुई, उसमें जागेश्वर के टेम्पल दिखाए गए, उसको परेड में अच्छा रिकॉग्निशन भी मिला। कौन सा रिकॉग्निशन मिला मुझे कमेंट में बताइए। नाउ इन सभी मंदिरों में इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया जा रहा है कि इनके लिए जो रोड्स हैं एक्सेसिबल होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। 4 धाम में भी यही अम्यूनिटीज़ है ना, रोड्स अच्छी बना दी, फिर उसके आसपास कॉरिडोर बना दिया, वहाँ पे टॉयलेट्स वगैरह की व्यवस्था कर दी सो दैट जहाँ पे आए तो गंदगी ना हो। ये सब चीज़ों के थ्रू पीने के पानी की व्यवस्था कर दी। वहाँ पे टूरिस्ट का फुटफॉल बढ़ाने की ये पूरी योजना है जिसका नाम है मानस खंड मंदिर माला मिशन। जब प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आए थे तो उन्होंने 3-4 मंदिरों के लिए पैसे सैंक्शन भी किए थे, इंक्लूडिंग जागेश्वर टेम्पल। और जो 3 मंदिर हैं उनका नाम आपको कमेंट में लिखना है न्यूज़ में देख करके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू अगेन। बाय बाय।